अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा वकज़ालिक नज्ज़ी मन अस्रफ़ वलम युअमिन बिआयाति रब्बिह वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबक़ा अफ़लम यहदि लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून यमशून फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिउलिन नुहा वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लकान लिज़ामा व अजलुम मुसम्मा फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइश शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि फ़सब्बिह व अतराफ़न नहार लअल्लक तर्दा वला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फ़ीह व रिज़्क़ु रब्बिक खैरुन व अबक़ा वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुक रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिन रब्बिह अवलम तअतिहिम बय्यिनतु मा फ़िस्सुहुफ़िल ऊला वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिह लक़ालू रब्बना लौला अर्सलत इलैना रसूला फनत्तबिअ आयातिक मिन क़ब्ल अन नज़िल्ल व नख़ज़ा क़ुल कुल्लुम मुतरब्बिसुन फ़तरब्बसू फ़सतअलमून मन अस्हाबुस सिरातिस सविय्यि व मन इह्तदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा। वमन अअरद अन ज़िक्री, जिसने मेरे ज़िक्र से एराज़ किया, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, उसके लिए ज़िंदगी तंग हो जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और हम उसको उठाएंगे क़यामत के दिन अंधे होने की हालत में। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा, वो कहेगा ई मेरे परवरदिगार, क्यों तूने मुझे अंधा उठाया। वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में देखने वाला था। क़ाल, अल्लाह ताला फरमाएंगे, कज़ालिक अततक आयातुना, इसी तरह अततक आयातुना, हमारी आयतें और निशानियाँ तेरे पास में आई थी। फ़नसीतहा, तो हमारी निशानियों को भूल गया। वकज़ालिकल यौम तुन्सा, इसी तरह आज तुझको भी भुला दिया गया। आगे आयत के अंदर में कल की आखिरी मजलिस में ये बताया था कि एक दो बातें इसके अंदर में बाकी है बताने की। ऊपर में था क़ाल अहबिता मिन्हा जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम दोनों उतरो। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदु, तुम्हारा बाज़ बाज़ का दुश्मन होगा। एक तो मुराद ये थी कि इंसान और शैतान की औलाद आपस के अंदर में दुश्मन, या ये कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही दुनिया के अंदर में एक दूसरे की दुश्मन बन करके रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बयान फरमाया,
फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, दुनिया में जाने के बाद अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत की बात आवे या हिदायत की बात समझाने वाला आवे या हिदायत की कोई किताब आवे, फमन इत्तबा हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की और मेरे नबी की या मेरे रसूल की या मेरी उतारी हुई किताब की बात को माना, फला यदिल्लु वला यशका, तो वो न गुमराह होगा और न वो बदबख्त होगा, या वला यशका, और न वो मशक्क़त के अंदर में पड़ेगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए यही लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने तर्जुमा किया फमनित्तबा हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, यानी मेरी हिदायत के मुताबिक उसने ज़िंदगी बसर की, फला यदिल्लु, तो वो गुमराह नहीं होगा, वला यशका, और बदबख्त भी नहीं होगा। ये वला यशका, इससे पहले जहाँ रुकू शुरू हुआ था यही रुकू, वइद कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और याद करो जब कि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लिस, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लिस ने सजदा नहीं किया, अबा, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। फ़कुलना, फिर हमने कहा, या आदमो, ए आदम, इन्न हादा अदुव्वुन लक व लिज़ौजिक, बेशक ये यानी ये शैतान ये तेरा दुश्मन है और तेरी बीवी का दुश्मन है। फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नती, कहीं ऐसा ना हो कि ये शैतान तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे। फतशका, फिर आप जो है मशक्क़त में पड़ जाओगे, तकलीफ में पड़ जाओगे। तो यहाँ यशका और यहाँ तशका, ये दोनों का मटेरियल और मादा जिससे ये अल्फाज बनते हैं, ये सकावत का लफ्ज़ है। और सकावत के दो माने आते हैं। मशक्क़त, दुनिया के अंदर में आदमी मशक्क़त के अंदर में मुब्तला हो जाता है, परेशानी के अंदर में मुब्तला हो जाता है। और दूसरा शकावत का माना है आखिरत के अंदर में आदमी बदबख्त हो जाता है, जिसका खात्मा ईमान के ऊपर में न हुआ। तो कुरान पाक की आयत के अंदर में बताया गया कि ये शकी है, और जो आदमी शकी होता है वो हमेशा हमेशा तक अबदुल आबाद तक जहन्नम के अंदर में रहेगा। तो शकावत का एक माना दुनियावी मशक्क़त को बर्दाश्त करना, उठाना, और शकावत का दूसरा माना जो है ये आखिरत की बदबख्ती मुराद है। तो पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब अल्लाह तबारक व तआला ने फतशका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उसका तर्जुमा ये किया फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नती, कि ये शैतान तुम दोनों को जन्नत से न निकाल दे। फतशका, कि आप मशक्क़त में पड़ जाओगे, मेहनत में पड़ जाओगे। जन्नत के अंदर में खाना पीना सब कुछ तैयार मिलता था, रहना तैयार, लिबास तैयार, और जो आदमी इरादा करे वो चीज़ मिल जाए। और दुनिया के अंदर में तो मेहनत करना पड़े, मशक्क़त करना पड़े, खाने के लिए मेहनत, पीने के लिए मेहनत, मकान के लिए मेहनत, लिबास के लिए मेहनत, सारी चीज़ों के लिए मेहनत करना पड़े। तो यहाँ तशका का माना ये किया कि कहीं आप मशक्क़त में न पड़ जाओ। आज की जो आयत थी अभी जो पढ़ी थी, इससे पहले फमनित्तबा हुदाया, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, फला यज़िल्लु, तो वो गुमराह नहीं होगा, वला यशका, और आखिरत के अंदर में वो बदबख्त नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको हिदायत मिल गई है। यहाँ पर उलमाए किराम ने देखा कि एक अरबी लफ्ज़ है और उस अरबी लफ्ज़ के कई कई माने होते हैं। किसी लफ्ज़ के दो माने होते हैं, तीन माने होते हैं, चार माने होते हैं। तो मजमून देखकर, आगे और पीछे देखकर किस चीज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है या किसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, इस एतबार से तर्जुमा किया जाता है। अभी आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जब तशका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वहाँ उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन ने इसका ये तर्जुमा किया हुआ है कि कहीं आप मशक्क़त में ना पड़ जाओ जन्नत से निकल कर।
और फिर आगे जब यहाँ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर अगर मेरे पास से तुम्हारे पास में अगर कोई हिदायत आवे, फमन इत्तबा हुदाया, फिर जिसने मेरी हिदायत की इत्तिबा और पैरवी की, फला यदिल्लु वला यशका, तो वो गुमराह भी नहीं होगा और बदबख्त भी नहीं होगा। हिदायत का इख्तियार करने वाला बदबख्त नहीं होता है। तो यहाँ ये तर्जुमा किया। आम तौर पर ये आखिरी पारे के अंदर में है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत। कौन सी सूरत है? सूरह गाशिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर। हमारे यहाँ आम तौर पर ये जो आयत है, इस आयत के अंदर में इबिल, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, इबिल ऊँट को कहते हैं। और आम तौर पर इबिल ऊँट को कहते हैं। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी सीरत लिखी हुई है, सवाने उम्री उनकी लिखी हुई है। इसके अंदर में मौलाना के कुछ तफर्रुदात का मतलब ये है कि उम्मत ने जो चीज़ इख्तियार की है, या पूरी उम्मत ने जिस लफ्ज़ का तर्जुमा इख्तियार किया हुआ है, उससे हटकर अपने एतबार से कोई दूसरा तर्जुमा या कोई दूसरी राय, इसको तफर्रुद कहते हैं। यानी ये अकेले हैं कि जो इस लफ्ज़ का तर्जुमा करते, किसी ने ऐसा तर्जुमा नहीं किया। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, आम तौर पर इसका ये तर्जुमा किया जाता है कि क्या वो लोग, ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार मुराद हैं। ये सूरत भी मक्की है। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, वो लोग नहीं देखते ऊँट को कैफ खुलिकत, कैसे उसको पैदा किया गया। व इलस समाई कैफ रुफ़िअत, और आसमान के अंदर में गौर व फिक्र नहीं करते कैसे उठाया गया। व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, और पहाड़ों को नहीं देखते कैसे उनको गाड़ा गया। व इलल अर्दी कैफ सुतिहत, और वो ज़मीन के अंदर गौर व फिक्र नहीं करते, नहीं देखते कैसे उसको बिछाया गया। ये आम तौर पर ऐसा तर्जुमा किया जाता है। इबिल का माना ऊँट का, और समा का माना आसमान, जिबाल का माना पहाड़, और अर्द का माना ज़मीन। फिर इसकी तफसीर और तशरीह के अंदर में और समझाने के लिए उलमाए किराम ये बतलाते हैं कि एक अरब आदमी है, अरबी है, देहाती है, या बद्दू या बदवी है, कि जो अपने जानवरों को, ऊँटों को, बकरियों को लेकर जंगल के अंदर में अपने ऊँटों को और बकरियों को चराने के लिए जाता है। तो अल्लाह तबारक व ताला उसको दावत देते हैं कि वो ऊँट को नहीं देखते कि किस तौर पर ऊँट को पैदा किया गया, आसमान को किस तौर पर बगैर सुतून के उठाया गया, पहाड़ों को किस तौर पर ज़मीन के ऊपर में रखा गया, और ज़मीन को किस तौर पर बिछाया गया। इस तौर पर तफसीर वगैरह करते। हज़रत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 चीज़ों का तज़किरा किया, 4 चीज़ों का जिक्र किया। 4 चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जिक्र किया। इबिल, दूसरा समा, तीसरा जिबाल, और चौथा अर्थ।
मौलाना फरमाते हैं कि यहाँ इबिल से मुराद, और इबिल का तर्जुमा जैसे कि आम तौर पर लोग ऊँट का करते, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, ये लोग ऊँट की तरफ नहीं देखते कि कैसे उसको पैदा किया गया। मौलाना फरमाते थे कि इबिल का माना यहाँ पर ऊँट का नहीं है, और यहाँ इबिल का माना बादल का है। बादल, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या वो लोग देखते नहीं हैं बादल की तरफ कि इसको कैसे पैदा किया गया। मुअल्लक अद्दर, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे मुअल्लक पैदा किया गया। उसके बाद में फिर अल्लाह ताला ने गौर फिक्र करने की दावत दी आसमान की तरफ। अब मौलाना फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मखलूकात में से 4 मखलूक को अल्लाह ने जिक्र फरमाया। इबिल, इबिल से मुराद बादल, समा, समा से मुराद आसमान। ये 2 मखलूक अल्लाह तबारक व ताला की ऐसी है कि जो ऊपर में है, आसमान भी ऊपर में है और बादल भी ऊपर है। और 2 चीजें ऐसी है, 2 मखलूक के जो नीचे है। जिबाल, जिबाल का माना पहाड़, और अर्द, अर्द का माना जमीन। तो पहाड़ और जमीन ये नीचे हैं, और आसमान और बादल ये ऊपर है। फिर मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने देखा कि अरबी जबान के अंदर में इबिल किस किस को कहते हैं, तो इबिल ऊंट को भी कहते हैं और इबिल बादल को भी कहते हैं। तो अब ये मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इबिल का तर्जुमा जो बादल का किया, तो गोया एक ऊँटों का चराने वाला या बकरियों का चराने वाला या बद्दू और देहाती किस्म का कोई अरबी भी अगर जंगल के अंदर में अपने ऊँट बकरियां वगैरह को चराता है, तो अल्लाह ताला की मखलूक के अंदर में गौर फिक्र करे। ऊपर में 2 मखलूक और नीचे 2 मखलूक। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, ये बादलों की तरफ नहीं देखते कि किस तौर पर इनको पैदा किया गया। व इलस समाई कैफ रुफिअत, और आसमान की तरफ नहीं देखते कि उसको कैसे उठाया गया, और पहाड़ों की तरफ नहीं देखते कि कैसे उसको गाड़ा गया, और जमीन की तरफ नहीं देखते कि कैसे उसको बिछाया गया। मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 19 जगहों के अंदर में कुरान पाक की आयत में से आयत के अंदर में जो लफ्ज़ है उसका तर्जुमा जमहूर ने, यानी ज़्यादातर उलमाए किराम और मुफस्सिरीन ने जो तर्जुमा किया हुआ है उससे हट कर के तर्जुमा किया। उसकी एक मिसाल मैंने यहाँ आपको बताई। अफला यंजुरून इलल इबिल, इबिल का माना आम तौर पर ऊँट का होता है, लेकिन यहाँ पर मौलाना तर्जुमा बादल का किया है। इसी तरीके से ला यदखुलुल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, काफिर और मुशरिक के बारे में है कि वो जन्नत के अंदर में दाखिल नहीं होगा यहाँ तक के ऊँट सुई की नोक के अंदर में दाखिल हो जाए। जमल ऊँट को कहते हैं। ये ऊँट जो है, ऊँट, उसके लिए अरबी ज़बान के अंदर में 100 लफ्ज़ हैं, 100 अल्फाज आते हैं ऊँट के लिए। कल रात को मैं एक किताब देख रहा था, एक अरबी की किताब, तो एक नई बात जानने के लिए मिली कि कुत्ते के लिए अरबी ज़बान के अंदर में 70 लफ्ज़ है। 70 लफ्ज़ हैं कुत्ते के लिए। आमतौर पर ये तो सुनते थे कि भाई अरबी ज़बान के अंदर में इतनी वुसअत है और इतनी कुसादगी है कि एक ऊँट जैसे ऊँट के लिए 100 नाम है, 100 नाम, ऊँट के लिए 100 नाम है। कल एक बात नई जानने के लिए मिले कि कुत्ते के लिए भी इनके यहाँ 70 नाम होते हैं, तो अलग अलग नाम हैं। तो ला यदखुलुल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, जन्नत के अंदर में दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि ऊँट सुई के नोक के अंदर में दाखिल हो जाए। ये आम तौर पर ऐसा तर्जुमा किया जाता है। मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा किया कि जन्नत के अंदर में दाखिल नहीं होगा यहाँ तक कि मोटा रस्सा सुई के नोक के अंदर में दाखिल हो जाए।
अब यहाँ पर सुई का जो नोक होता है उसके अंदर में पतला सा धागा दाखिल होता है। पतला धागा के अलावा कोई और दाखिल हो सकता नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने तहकीक की तो जमल का तर्जुमा ऊँट का भी आता है और जमल का तर्जुमा मोटा रस्सा, ये आम तौर पर जो कश्तियों को बांधते हैं और फिर किनारे के ऊपर में किसी के साथ में वो बांध देते हैं बड़ा रस्सा, इसको जमल कहते हैं। हत्ता यलीजल जमलु फी सम्मिल खियार, यहाँ तक के वो बड़ा जो रस्सा है, ये बड़ा रस्सा सुई की नोक के अंदर में दाखिल हो जाए। और मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये मुनासिब तर्जुमा है, इसलिए कि सुई की नोक है, इसको मुनासबत है धागे के साथ। पतला धागा है तो दाखिल हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा मोटा है दाखिल नहीं होता तो उसको ज़रा तर करके थूक वगैरह से और उसको मरोड़ करके फिर उसके अंदर में दाखिल करके सामने से खींच लेते हैं। लेकिन यहाँ कोई छोटा जानवर दाखिल नहीं होता है, बकरी दाखिल नहीं होती है कि भाई बकरी तो दाखिल हो जाती है लेकिन ऊँट दाखिल नहीं होगा। यह बात चलती है धागा के दाखिल होने की। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि यहाँ तक के मोटा रस्सा अगर सुई के नोक के अंदर में दाखिल हो तो ये काफिर और मुशरिक जन्नत के अंदर में दाखिल हो। ये दो बातें गुज़श्ता कल के अंदर कहने की बाकी थी, वो अर्ज कर दी गई। वमन अअरद अन दिक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तो उसके लिए तंग जिंदगी हो जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और उसको हम उठाएंगे क़यामत के दिन अंधे होने की हालत में। वमन अअरद अन दिक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया। जिक्र से मुराद यहाँ पर कुरान पाक है, जैसा भी थोड़े दिन पहले भी बताया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले। तो ज़िक्र से मुराद कुरान पाक, ज़िक्र से मुराद इल्म भी है। फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, जानने वालों से पूछो, उलमा से पूछो अगर तुम जानते नहीं हो। फस्अलू अहल ज़िक्री, ज़िक्र वालों से यानी इल्म वालों से पूछो अगर तुम जानते नहीं हो। और ज़िक्र का एक तर्जुमा जो है याद करना भी आता है। याद करना, वे जाते हैं तो मुझे याद रखना या मुझे याद करना, या वहाँ जाने के बाद में फलाने के पास में हमारी याद करना, तस्किरा करना। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, अल्लाह ताला फरमाते कि तुम मुझे याद करो मैं तुमको याद करूँगा, यानी तुम ज़मीन पर मुझे याद करो तो मैं फरिश्तों के मजमे के अंदर में तुमको याद करूँगा। तो ज़िक्र का तर्जुमा जो है याद करने का भी आता है। और ज़िक्र से दूसरी जो किताबें हैं आसमानी, ये भी मुराद है ज़िक्र से। और एक चीज़ जो यहाँ पर उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखी है कि ज़िक्र से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी हो सकती है। ज़िक्रुन व रसूल, ये कुरान पाक के अंदर में अल्लाह ने ज़िक्र के साथ में रसूल का लफ्ज़ भी ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना करके भेजा और ज़िक्र बना करके भेजा। तो ये ज़िक्र का जो लफ्ज़ है अल्लाह के रसूल के लिए भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। अब इस एतबार से इसके अब तर्जुमे करें, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, कि जिसने मेरे कुरान से एराज किया, रुगर्दानी की, तो उसके लिए ज़िंदगी तंग हो जाएगी। और ज़िक्र से मुराद, ज़िक्री से मुराद अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुराद लेते हैं तो तर्जुमा ये होगा कि जिसने मेरी नबी की ज़ात से और मेरे नबी के तरीक़ों से और उनकी बताई हुई हिदायत से एराज किया, रुगर्दानी की, तो उसके लिए ज़िंदगी तंग हो जाएगी। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। अब देखें, ज़िक्र से मुराद अगर कुरान पाक लेते हैं या ज़िक्र से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात लेते हैं, या दोनों मुराद लेते हैं। ज़िक्र से मुराद कुरान भी है
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भी मुराद है। तो इसका माना और मतलब और मफ़हूम ये हुआ कि जो बेदीनी के साथ में अपनी ज़िंदगी बसर करता है, दीनदारी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करता नहीं है। ज़िक्र से मुराद कुरान हो गया, ज़िक्र से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और आपकी सुन्नतें हो गई। तो गया कुरान और हदीस ये मजमूआ दीन का दारोमदार इन्हीं चीज़ों पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के अंदर में भी आया हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैनी, तरक्तु फीकुम अमरैनी, आपने फरमाया कि मैं जाते जाते तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़ करके जाता हूँ। और तमस्सकु अलैहा बिन नवाजिस, इसको मजबूती से पकड़े रखो, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद में तुम गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरा सुन्नत तरीका यानी मेरी अहादीस, सुन्नत से मुराद सुन्नत यानी अहादीस। तो कोई आदमी अगर कुरान पर अमल न करे और सुन्नतों की परवाह न करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके उसकी ज़िंदगी में न हो, अल्लाह के अहकाम उसकी ज़िंदगी के अंदर में न हो, तो फ़इन्न लहू मईशतन दंका, उसके लिए ज़िंदगी तंग हो जाएगी। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और उसको हम उठाएंगे क़यामत के दिन अंधा होने की हालत के अंदर में। अब इस पर उलमाए किराम ने ये लिखा है कि दुनिया के अंदर में माल और दौलत का दारोमदार दीन पर नहीं है कि आदमी बहुत ज़्यादा मुत्तकी है और परहेज़गार है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत ज़्यादा दुनिया देते हैं। ये अल्लाह के यहाँ ये मेयार नहीं है दुनिया के देने का, और दुनिया के ले लेने का भी कोई मेयार नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत के अंदर बयान फरमाया कि इस दुनिया की कद्र कीमत अल्लाह ताला के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह तबारक व तआला किसी काफिर को एक घूंट पानी पीने के लिए न देता। तो अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कोई कद्र कीमत नहीं है, दुनिया की कोई कद्र कीमत नहीं है। बल्कि तारीख़ और सीरत और तफसीर की किताबें और मौजूदा और अगले ज़माने के लोगों के जो हालात है इसको देख कर के अगर नतीजा निकालें तो जितने बेदीन हैं, बद्दीन हैं, लादीन हैं, देहरिये हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, उनके पास में दुनिया ज़्यादा है, उनके पास में दुनियावी असबाब उनके पास में ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर में माल और दौलत के देने का दारो मदार जो है इसके ऊपर में नहीं रखा है, बल्कि इसका उल्टा है कि जो जितना दीन पर चलता है इतना जो है दुनिया के अंदर में मशक्क़त के अंदर में मुब्तला रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर में बयान फरमाया कि वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अब काफिरों को, मुशरिकों को जो अल्लाह तबारक व तआला देता है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से डील है, और अगर किसी ईमान वाले को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया नहीं देता तो ईमान वाले के लिए आजमाइश। कुरान पाक के अंदर में दो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाई, वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, कि इन काफिरों को और मुशरिकों को हम जो है दुनियावी सज़ा जो अदना दर्जे की है, मामूली दर्जे की है, ये दुनिया के अंदर में देते हैं और आखिरत के अंदर में जो है बड़ा अज़ाब उसको देंगे। और हदीस शरीफ के अंदर में भी आया कि दुनिया सिजनुल लिल मुमिन व जन्नतुल लिल काफिर, दुनिया जो है ये मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया के अंदर में काफिर कितनी ही बड़ी सी बड़ी नेमतों के अंदर में आसाइश, राहत और आराम के अंदर में हों, लेकिन इसकी सारी पूरी दुनिया की ज़िंदगी की जो नेमतें उसके पास में है और उसने जो इस्तेमाल की, ये आखिरत और जहन्नम के मुकाबले के अंदर में कैद खाना ही है वहाँ। और
ये दुनिया काफिर के लिए है जो है वो जन्नत है, यानी जहन्नम के मुकाबले के अंदर में एक सेकंड जब जहन्नम पर से गुजर होगा, जिंदगी भर उसने चैन राहत और सुकून के साथ में जो उसने गुजारी थी, ये उसको जन्नत लगेगी जहन्नम के अजाब के मुकाबले के अंदर में। और ईमान वाला दुनिया के अंदर में किसी भी किस्म की तकलीफ और मुसीबत के अंदर में रहे और एक पल भर के लिए भी उसको कोई चैन सुकून न मिले, लेकिन जब जन्नत में जाएगा तो ये सारा जो है उसको कैद खाना लगेगा। दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, यानी जन्नत और आखिरत की नेमतों के मुकाबले में। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हुनालिका बुतुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, ईमान वालों को भी आजमाया गया और खूब आजमाया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मेयार जो है दुनिया का मिल जाना, माल और दौलत का मिल जाना, ये अल्लाह ताला की रज़ामंदी की अलामत और निशानी नहीं है। दुनिया के अंदर में किसी काफिर को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी चीज़ें दे दी, तो कुरान ये कहता है कि जो मेरे जिक्र से, मेरे दीन से, कुरान और हदीस और मेरे नबी से एराज करता है तो उसके लिए तो दुनिया तंग हो जाती है। और हालांकि देखते हैं कि काफिर और मुशरिकीन राहत और आराम के अंदर में होते हैं। इसका जवाब मौलाना मोहम्मद शफी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि जो चैन और सुकून जो ईमान वाले के दिल के अंदर में होता है, वो चैन और सुकून वो काफिर और मुशरिक जो करोड़ों पति और अरबों और खरबों पति है, उसके दिल के अंदर में वो चैन और सुकून नहीं होता है। तकरीबन 7वें पारे के अंदर में भी एक आयत है कि जो आदमी कुफ्र के साथ और शिर्क के साथ जिंदगी बसर करता है तो उसका सीना तंग रहता है। कैसा तंग रहता है? कुरान कहता है कअन्नमा यस्अदु फिस समा, ऐसा लगता है कि वो आदमी आसमान के अंदर में चढ़ता हो। ये आयत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब व गरीब बात बयान फरमाई कि कुफ्र और शिर्क के साथ जिंदगी बसर करने वाला अपने सीने के अंदर में ऐसी तंगी महसूस करता है, ऐसी घुटन महसूस करता है, ऐसा डर और खौफ महसूस करता है। कन्नमा यस्अदु फिस समा, ऐसा लगता हो जैसे कि कोई आसमान पर चढ़ता हो। ये कुरान पाक जब नाजिल हो रहा था या नाजिल हुआ, वहाँ तक आसमान पर चढ़ने का कोई तस्वुर ही नहीं था। मेराज के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फरिश्ते आसमान पर से उतरते थे और आसमान की तरफ वापस जाते थे। किसी इंसान का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जाने का कोई मसला नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया और एक कौल और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया गया। लेकिन आम तौर पर आने जाने का जो मसला है, जैसे इस ज़माने के अंदर में कि आदमी हवाई जहाज़ के अंदर में सफ़र हो करके एक शहर से दूसरे शहर जाता है या एक मुल्क से दूसरा मुल्क जाता है, ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में नहीं था। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सवारी की जो गाड़ियाँ थी, जो गाड़ियाँ सवारी की, वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना। वल खैल, खैल का माना घोड़ा, वल बिगाल और खच्चर, वल खैल वल बिगाल वल हमीर और गधे। ये क्या है? ये 3 किस्म की गोया के सवारियां थी और गाड़ियां थी। लितरकबूहा, ताकि तुम उनके ऊपर में सवार हो, और ये जीनत की चीज़ें भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में ये था। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वयख्लुकु मा ला तालमून। अल्लाह ताला सहाबाए किराम को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि आज तुम्हारे सवारियों के लिए जानवर हैं, घोड़ा है और खच्चर है और गधा है। वयख्लुकु मा ला तालमून, और आइंदा ज़माने के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सवारियां पैदा करेगा कि तुम जानते नहीं हो। अब कुरान की फसाहत और बलागत, कुरान ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अज़ली कलाम है, अबदी कलाम है। आज इसी आयत को पढ़े
वयखलुकु मा ला तालमुन, उस आयत को आज पढ़े। सहाबा किराम के ज़माने में पढ़ी गई वयखलुकु मा ला तालमुन। अल्लाह ताला सहाबा किराम को कह रहा था कि आइंदा ज़माने में ऐसी चीज़ें सवारी के लिए अल्लाह ताला पैदा करेगा कि मा ला तालमुन, तुम जानते नहीं हो। सहाबा किराम में से आज अगर कोई आवे दुनिया के अंदर में, अब सवारियों को देखे, क्या क्या सवारियाँ, कितनी किस्म किस्म की सवारियाँ, ये बसें हैं, कारें हैं और रेलगाड़ियाँ हैं और हवाई जहाज़ है और अपोलो है और रॉकेट है और ये न मालूम क्या क्या है। आज भी कुरान पाक हमें और आपको ये कहता है कि इस ज़माने के अंदर में भी जो सवारियाँ हैं ये तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा की है। वयखलुकु मा ला तालमुन, आइंदा ज़माने के अंदर में भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सवारियाँ पैदा करेगा कि तुम जानते नहीं हो। अभी कौन जानता था कि जापान वाले और अमेरिका वाले ऐसी रेलगाड़ी पैदा ईजाद करेंगे, बनाएंगे कि एक घंटे के अंदर में 700 किलोमीटर की स्पीड से वो चलेगी। बन गई 300 की स्पीड, 400 की स्पीड, 700 की स्पीड से चलने वाली गाड़ियां भी बन गई। हवाई जहाज तो है जो 1000 और 1500 किलोमीटर की स्पीड और झड़प से वो जाते हैं, उड़ते हैं, वो तो है। आज भी कुरान कहता है कि वयखलुकु मा ला तालमुन, आइंदा ज़माने के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ऐसी चीज़ें पैदा फरमाएगा कि तुम जानते नहीं हो। अब कितना आसान है, एक आदमी जो है यहाँ अहमदाबाद के अंदर में या बॉम्बे के अंदर में चाय नाश्ता करता है, वहाँ से सऊदी अरब जाता है, उम्रा करता है, दोपहर का खाना खाता है और शाम को वापस आ जाता है बॉम्बे और शाम को वापस आ जाता है अहमदाबाद के अंदर में, यानी 24 घंटे भी नहीं लगते। अगर आदमी अगर जाकर के आना और मान ले कि अगर खुद का अगर कोई हवाई जहाज है तो इतना वक्त भी नहीं लगेगा। और आइंदा ज़माने के अंदर में भी वयखलुकु मा ला तालमुन, अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें पैदा फरमाएगा कि अभी तुम जानते नहीं हो। आज से 50 साल पहले, ये मोबाइल तो अभी आया ना, 50 साल पहले, 50 साल पहले किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि एक मोबाइल जैसी कोई आइटम निकलेगी, चीज़ निकलेगी और आदमी यहाँ पर बैठे बैठे या खेत और बाड़ी और समंदर और दरिया के किनारे बैठे बैठे अपने रिश्तेदारों के साथ में अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका और कनाडा बातें करेगा और आमने सामने जैसे बैठ करके बातें करते हैं इस तरीके से बातें करेगा। कौन जानता था? वयखलुकु मा ला तालमुन। कुरान पाक के अंदर में अजीब व गरीब चीज़ें हैं। शेख अब्दुल मजीद ज़नदानी यमन के हैं, इनकी किताब है, 11 जिल्दों के अंदर में किताब है और ऐसी ही जदीद और नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक पूरी दुनिया का उन्होंने सफ़र करके तफसीर की किताब लिखी हुई है। इसीलिए तफसीर के बारे में भी आता है कि ये तफसीर कुरान पाक की ऐसी है कि किसी भी ज़माने के अंदर में ये ख़त्म होने वाली नहीं है। तफसीर ख़त्म नहीं होगी। हर दौर के अंदर में, हर ज़माने के अंदर में उलमाए किराम ने तफसीर की, अपने ज़माने के एतबार से और अपने दौर के एतबार से तफसीर की। किसी ने हदीस को सामने रख कर के तफसीर की, किसी ने डिक्शनरी और लुगत को सामने रख कर के तफसीर की और किसी ने लुगत और नहव को सामने रख कर के तफसीर की और किसी ने मसाइल को सामने रख कर के तफसीर की। अजीब व गरीब किसी ने अहादीस को सामने रख कर के तफसीर की। हर ज़माने के अंदर में ज़माने के एतबार से और लिहाज से ज़माने के लोगों के हालात को सामने रख कर के तफसीर किया जाता है। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का ज़माना है। तो शेख अब्दुल मजीद ज़नदानी ने जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा यानी जामिया इस्लाम मदीना मुनव्वरा की जो यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वहाँ के उलमाए किराम और जामिया अजहर कैरो यूनिवर्सिटी मिस्र के, वहाँ के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, इनके साथ मिलकर पूरी दुनिया का इन लोगों ने दौरा किया और कुरान पाक के अंदर में दुनिया के अंदर दुनियावी चीज़ों का जहाँ जहाँ भी तज़किरा किया हुआ है, जिक्र किया हुआ है, वहाँ जाकर के इन्होंने रिसर्च किया। अभी मैं एक बात बता रहा था कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकता था।
उड़ने का थाज नहीं, हवाई जहाज नहीं था। कुफ्र के साथ और शिर्क के साथ जो आदमी जिंदगी बसर करता है तो वो अपने दिल के अंदर में ऐसा खौफ और डर और घुटन महसूस करता है कि जैसे कि कोई आदमी आसमान की तरफ चढ़ता हो, कन्नमा यस्सादु फिस समा। तो कुरान ने ऐसे ज़माने के अंदर में जबकि इसका कोई तस्वुर नहीं था ये जिक्र किया। और शेख अब्दुल मजीद जनादानी वगैरह ने बड़े हवाई जहाज़ में बैठने के बाद उन्होंने वहाँ से छोटे हवाई जहाज़ की तरफ निकलकर इसका प्रैक्टिकल तजुर्बा किया कि कैसा लगता है। और जो लोग हवाई जहाज़ के अंदर में सवार हुए हैं इनको पूछें, हवाई जहाज़ जब रोडवेज के ऊपर में चलता है, रनवे के ऊपर में चलता है, दौड़ता है, दूर तक जाता है, 25-30 किलोमीटर तक दूर तक जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है। अब वापस आने के अंदर में उसको आगे जाकर के ऊपर उड़ना होता है, इसलिए ये स्पीड से चलता है, 300, 350, 400 की स्पीड के साथ में चलता है। और फिर उसके बाद में आगे वाला जो पहिया उसका होता है वो पायलट उसको खींच लेता है, तो आगे वाला हिस्सा ऐसा ऊपर हो जाता है। अब वो ज़मीन पर दौड़ता है पीछे वाले 2 पहियों के ज़रिया से, और फिर उसको भी पायलट हवाई जहाज़ के अंदर में उसको उठा लेता है। तो इसके बाद में ये हवाई जहाज़ इसी तरीके से उड़ता रहता है बुलंदी की तरफ, जितना उसको ऊपर जाना होता है। ये इस वक्त के अंदर में आदमी को घुटन महसूस होती है, आदमी को एक चक्कर जैसा लगता है, और बहुत से लोगों के दिल दिमाग के अंदर में तकलीफ हो जाती है। इसको कुरान पाक ने जिक्र फरमाया कि ये ऐसे वक्त के अंदर में जो आदमी घुटन महसूस करता है, ऐसी 24 घंटे वो आदमी घुटन महसूस करता है जो कुफ्र और शिर्क के अंदर में अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। फिर उसके बाद में हवाई जहाज़ जब ऊपर चला जाता है तो ये ऐसे सीधा हो जाता है। फिर तो ऐसा लगता है अगर हवाई जहाज़ अच्छा है तो ऐसा लगता है जैसे कि ज़मीन के ऊपर में बैठे हुए होते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं। और केन्या और इथियोपिया का हो तो ऐसा लगता है कि हम आगे चले जाएंगे और पीछे वाले रह जाएंगे, ऐसा लगता है कि टूट करके गिर जाएगा। कुरान पाक की वो जगह जो ऐसी थी, तो शेख अब्दुल मजीद जनादानी ने उस जगह के ऊपर में जाकर के रिसर्च किया, तहकीक किया। देखे यहाँ ये साउथ अफ्रीका के अंदर में केप टाउन से अंदर दरिए के अंदर में, समंदर के अंदर में तकरीबन 25 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के ऊपर में एक जगह है, वहाँ से पानी बहता है। पानी ऐसा बहता है कि इधर से पानी पिए तो मीठा और इधर से पानी पिए तो खारा। कुरान के अंदर में है हादा अदबुन फुरातुन व हादा मिल्हुन उजाज, हादा अदबुन फुरातुन, ये बहुत खुशगवार पीने के लायक मीठा पानी है। वहादा मिल्हुन उजाज, और ये नमकीन है, खारा है। उजाज एकदम कड़वा जैसा, अपने गुजराती में कहते हैं कि खारू खारू ऊस है, कितना हद से ज्यादा खारा नमकीन ऐसा। अब दोनों पानी के दरमियान के अंदर में कोई आड़ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये खारा पानी मीठे में नहीं जाता और मीठा पानी खारे के अंदर में सिरायत नहीं करता है। उस जगह पे जाकर के इन्होंने फिर किताब के अंदर में लिखा कि इस जगह के अंदर में हम जाकर के आए। ये डाभिल के अंदर में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, ये वगैरह बड़े बड़े उलमा किराम यहाँ देवबंद से आए थे डाभिल। तो मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल हिंद का जो तर्जुमा था, अभी थोड़े थोड़े दिन पर मैं कहता रहता हूँ कि शेखुल हिंद ने ये तर्जुमा किया, शेखुल हिंद के तर्जुमा में ये है, ये शेखुल हिंद का जो तर्जुमा था इस पर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने हाशिया लिखा, साइट एक आयत उसका नंबर लिख करके मुख्तसर लिखा, साइट के ऊपर में लिखा, जिसको हाशिया कहते हैं। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने लिखा है कि यहाँ जिस जगह में हम ठहरे, और बाकायदा डाभिल का नाम भी लिखा है, डाभिल का नाम लिखा है कि जिस जगह हम ठहरे हैं डाभिल में, यहाँ से उभराट करके एक समंदर है, वहाँ पर भी पानी आता जाता रहता है। तो पानी जो नीचे का होता है वो मीठा होता है और ऊपर से जो पानी आता है वो खारा होता है।
अब ऊपर में अगर देखें तो खारा पानी है और नीचे अगर कोई डूब करके देखे तो मीठा पानी है। पानी जब वापस चला जाता है तो नीचे वाला मीठा पानी मीठा ही रहता है और खारा पानी बनता नहीं है। ये भी है, यहाँ पर भी है। और तीसरी जगह मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह बांग्लादेश के दरिया की भी लिखी हुई है, हादा अदबुन फुरातुन व हादा मिल्हुन उजाज, ये बिल्कुल मीठा पानी है और ये नमकीन और खारा पानी है। तो ये शेख अब्दुल मजीद ज़नदानी की किताब जो है 11 जिल्दों के अंदर में है। मुश्किल ये हुई कि सऊदी अरब और यमन की लड़ाई हुई और उसके अंदर में शेख अब्दुल मजीद ज़नदानी की किताब जो छपी हुई थी, सऊदी गवर्नमेंट ने छापी थी, कुवैत वालों ने भी छापी थी। 11 जिल्दें बड़ी बड़ी ऐसी 11 उसके वॉल्यूम है, वो बैंड लगा दी, किसी भी जगह में मिलती नहीं। मैं गया था ये लॉकडाउन से पहले, रियाद में देखा, दमाम में देखा, अल हसा में देखा, बहुत सी जगहों के अंदर में देखा, वो किताब नहीं मिली। फिर यहाँ जो ये लॉक टावर है नी, टॉक टावर, हरम शरीफ के साथ में जो घड़ियाल वाला जो टावर है, वहाँ पर बहुत बड़ा कुतुब खाना है। तो किसी ने कहा कि यहाँ मिलेगी, तो मैं वहाँ गया तो मैं अपने तरीके से सब कुछ देखा, तफसीर की किताबों वगैरह के अंदर में नहीं थी। एक सुदानी था वहाँ काउंटर के ऊपर में, गल्ले के ऊपर में, तो मैंने कहा कि ये किताब मुझे चाहिए, अल एजाजुल इल्मी फिल कुरान व सुन्ना, ये किताब का नाम है, ये चाहिए। तो उसने कहा कि ये यहाँ नहीं मिलेगी, हो सकता है कि एक फलाना जो कुतुब खाना है वहाँ मिलेगी। तो यहाँ से जो है वो टैक्सी वाला 10 रियाल लेगा आने के और जाने के, 20 रियाल किराए का खर्चा होगा। मैंने कहा उसका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पूछो उसके पास में है कि नहीं है। अभी हम यहाँ से जावे और वहाँ से वक्त ज़ाया करके और फिर वो कहे कि नहीं है, तो फ़ोन करके पूछा उसने, वो भी सुदानी था, दूसरे कुतुब खाना वाला। उसने इस सुदानी को बताया कि ये जो भी किताब तलाश कर रहा है उसको बोल दो कि कहीं पर भी ये किताब मिलेगी नहीं, इसलिए कि सऊदी गवर्नमेंट ने और कुवैत गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर के ये किताबें छापी थी पूरी दुनिया के अंदर में तकसीम करने के लिए, लेकिन यमन के साथ में इख्तिलाफ झगड़ा होने की वजह से बैन लगा दी है, अब कहीं पर भी मिलेगी नहीं। उसके बाद में दूसरे दोस्त अहबाब से भी कहा, कुवैत में भी कहा, यहाँ सऊदी में, दुबई में भी कहा, लेकिन वो किताब मिलती नहीं। अजीब व गरीब किस्म की वो किताब है। यानी आज के ज़माने के एतबार से टेक्नोलॉजी और बम और हाइड्रोजन बम और ये रॉकेट और मिसाइल और स्कॉट मिसाइल और न मालूम क्या क्या, पूरा कुरान पाक की आयत से उन्होंने उसके अंदर में साबित किया हुआ है। यूट्यूब के ऊपर में भी है, अरबी के अंदर में भी है और इंग्लिश के अंदर में भी है। शेख अब्दुल मजीद ज़नदानी इनका नाम है। तो वमन अरदान दिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ये है कि काफिर और मुशरिक चाहे दुनिया के अंदर में कितने भी असबाब के साथ में वो ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन उसको चैन और सुकून जो ईमान वाले को है, तकलीफ़ की हालत के अंदर में वो चैन और सुकून उसको हासिल नहीं होता है। फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और उसको हम उठाएंगे क़यामत के दिन अंधा होने की हालत में। देखता होगा यहाँ दुनिया के अंदर में मैदान हश्र में जब अल्लाह ताला दोबारा उठाएगा तो अंधा होने की हालत में उठेगा। काला, ये इंसान कहेगा, रब्बी ए मेरे परवरदिगार, लिमा हशरतनी आमा, क्यों मुझे तूने अंधा उठाया, वक़त कुन्तु बसीरा, और मैं तो दुनिया के अंदर में तो देखता था, यानी आखिरत के अंदर में क्यों मैं अंधा उठाया गया। क़ाल कज़ालिका, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे ऐसे ही यानी ऐसे ही का मतलब ये है कि अतत का आयातुना फनसीतहा, तेरे पास में हमारी आयतें, हमारी निशानियाँ दुनिया के अंदर में आई थी, फनसीतहा, और तू उसको भूल गया था। यानी तेरी आँखें थी, तेरी आँखों के सामने दोनों किस्म की निशानियाँ हमारी तेरे सामने थी। कुरान पाक की निशानियाँ, आयतें तेरे सामने थी। और थोड़े दिन पहले अभी बताया था कि अल्लाह ताला के वजूद और ज़ात और सिफ़ात पर दलालत करने वाली निशानियाँ दो हैं, एक आयातें कुरानिया, कुरान की आयतें, और दूसरा आयातें कौनिया, ब्रह्मांड, गैलेक्सी,
कायनात की हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर और उसकी सिफात पर दलालत करने वाली है। दुनिया के अंदर में हमने तुझको अक्ल दी थी, तुझको दिमाग दिया था, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँखें, बोलने के लिए ज़बान, चलने के लिए पाँव और पकड़ने के लिए हाथ, सारी चीज़ें हमने तुझको दी थी। इसलिए दी थी कि तू हमारी ज़ात और सिफात के ऊपर में तू ईमान लाता। तो वहाँ तो तू अंधा बन गया। आँखें थी और हमारी निशानियाँ तुझे नज़र नहीं आई, कान थे और तूने हमारी निशानियों को सुना नहीं, देखा नहीं। तो जैसे दुनिया में हमारी जब आयतें तेरे सामने आई और तू अंधा बन गया था, तो आज हमने तुझे भी अंधा बना दिया। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसी तरह आई हमारी निशानियाँ तेरे पास में, तो तूने उसको बुला दिया। व कज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुझे भी बुला दिया गया। ये है काफिर और मुशरिक की हालत। अब ये एक आयत, छोटी सी आयत आप देखें, सूरे ताहा, इसके जो 8 रुकू हैं शुरू से लेकर के यहाँ तक, इसके अंदर में आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक का किस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि देखें बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम पर कैसे कैसे हालात आए और वो जम करके रहे, तो तुम भी जम करके रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम वगैरह की ज़िंदगी ख़त्म हो जाने के बाद ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ये मुआजिज़ा है और क़यामत तक ये कुरान पाक बाकी रहेगा। जब तक अल्लाह का लाया हुआ दीन बाकी रहेगा, वहाँ तक ये मौजिज़ा भी बाकी रहेगा। क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, पूरे आलम के लिए आपका दीन है, पूरे ज़माने के लिए आपका दीन है और पूरे इंसानों के लिए आपका दीन है। और क़यामत तक के लिए ये मौजिज़ा भी क़यामत तक के लिए बाकी रहेगा। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब ज़िंदगी बसर करने के लिए ये 2 चीज़ें हैं, कुरान है और अहादीस है। इस पर जो अमल करेगा तो ये कामयाब होगा और इस पर अमल नहीं करेगा वो नाकाम होगा। व कज़ालिका नजज़ी मन असरफ़ वलम युमिन बिआयाति रब्बिही। इसी तरह हम सज़ा देते हैं, नज़्ज़ी यानी बदला देते हैं, यानी सज़ा देते हैं। मन असरफ़, जो फुजुल और ज़्यादती करता है दीन में, ईमान में। वलम युमिन बिआयाति रब्बिही, और अपने परवरदिगार की आयतों पर वो ईमान नहीं लाता, तो उनको हम ऐसी सज़ा देते हैं। जैसे उसको हमने क्या सज़ा दी कि दुनिया के अंदर में वो देखता था और अल्लाह ताला ने उसको आखिरत के अंदर में अंधा उठाया। वल अज़ाबुल आखिरती अशद्दु व अबका, और अलबत्ता आखिरत का अज़ाब ये बड़ा सख्त है और हमेशा बाकी रहने वाला है। अफलम यहदि लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून यमशून फ़ी मसाकिनिहिम। आखिरी आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कौमों का तज़किरा कुरान पाक के अंदर में किया। उनकी हलाकत और बर्बादी के किस्से भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किए। खास करके मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार, इनको अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर में बयान फरमाते हैं कि इनके लिए ये काफ़ी नहीं है कि ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार तिजारत के लिए मुल्क शाम की तरफ जाते हैं, जॉर्डन, लबनान और फ़लस्तीन और सीरिया की तरफ तिजारत के लिए जाते हैं। ये जब वहाँ तिजारत के लिए जाते हैं तो बीच के अंदर में उन सारी कौमों के इलाके आते हैं। कौम आद है, कौम समूद है, कौम लूत है, जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब उतारा था और बस्तियाँ की बस्तियाँ हलाक और बर्बाद हो गई थी, उनके खंडेरात के पास से ये लोग गुजरते हैं और जानते हैं कि ये फलानी फलानी बस्ती वाले हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अज़ाब के जरिया से हलाक और बर्बाद कर दिया था। इतना देखना भी उनके लिए काफ़ी नहीं है कि इसको देख करके वो ईमान ले आवे कि देखो अल्लाह ताला ने बेईमानों की हालत क्या की, काफिरों की क्या हालत की, कौम लूत की क्या हालत की, समूद की क्या की, कौम आद की क्या हालत की। अफलम यहदी लहुम, क्या उनके लिए ये हिदायत के लिए काफ़ी नहीं है? कम अहलकना क़ब्लहुम,
उनसे कितनी मिनल कुरून, कितनी जमातों को और उम्मतों को इनसे पहले हमने हलाक और बर्बाद कर दिया। यमशून फी मसाकिनिहिम, ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार इनके मकानों के पास से गुजरते हैं फिर भी हिदायत हासिल नहीं करते। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा, बेशक इन आयतों के अंदर में अलबत्ता एक बहुत बड़ी निशानी है अक्लमंद लोगों के लिए, लिउलिन नुहा, अक्ल वालों के लिए। यहाँ पर बात को ख़त्म करते हैं। सूरह ताहा अभी एक रुकू बाकी है।